अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एडिटेबल फिलेबल लाइन किस तरीके से बनाते हैं। उससे पिछली क्लास में हमने अंडरलाइन और टैब के थ्रू लाइन बनाना सीखी थी और इसमें हमने एडिटेबल फिलेबल लाइन या एडिटेबल लाइन्स किस तरीके से बनती है वो हमने बनाना बताई थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंसर्ट के मेन्यू का सबसे पहला ऑप्शन है, जिसमें हमने करेंगे टेबल विद प्रॉपर्टीज़। टेबल क्या होती है? सेल के ग्रिड्स होते हैं जो कॉलम और रोज़ के मजमूए पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, आप इंसर्ट के मेन्यू में आएंगे। इंसर्ट के मेन्यू में आपके पास टेबल का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट के मेन्यू में आता हूँ, इंसर्ट के मेन्यू में मेरे पास टेबल का ऑप्शन है। हम एक छोटा सा मुख्तसर सा टेबल के कॉलम के लिए सेटिंग बताने के लिए, प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ टाइम टेबल, कि मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ ये। अब मेरे पास कितने रोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6। कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैंने कर दिया। यहाँ मैं इसको बड़ा करूँगा, कॉलम के साइज़ को, टेबल को सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं होम पे आऊँगा, होम पे मैं इसके फ़ॉन्ट को इजाफ़ा कर दूँगा। ये मैंने फ़ॉन्ट को इजाफ़ा कर दिया। टेबल देखें, जैसे फ़ॉन्ट का इजाफ़ा कर रहा हूँ ये टेबल आपका साइज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ये टेबल होगी। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो ये पहली रो है, पहली रो में मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए। ये अतः कि यहाँ पर कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे? आप इस पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे। जब आप पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी एक रो में कॉलम सेलेक्ट हो गए। ये आपकी रो और कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके मैंने इसको कहा कि ये मर्ज हो जाए, यानी ये एक ही कॉलम में बढ़ जाए, ये एक ही कॉलम में मर्ज हो जाए। मैंने यहाँ पर कहा मर्ज सेल। अब ये आप देखेंगे जो 7 कॉलम थे ये एक ही कॉलम में आ गए मर्ज सेल से। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम टेबल क्लास 5E। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर टाइम टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको कर दूँगा सेंटर। बाकी सेंटर की मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हुई हैं। अब ये यहाँ पर है, यहाँ मैंने कर दिए डेज़। ये आपके डेज़ आ गए। ठीक है, यहाँ आप डेज़ आप लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मंडे। आप टैप करेंगे, टैप से आप कॉलम दूसरे कॉलम में आते जाएंगे। अब यहाँ पर डेज़ आ गया, मंडे ट्यूसडे यहाँ आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दें पीरियड 1 कौन सा है, पीरियड 2 कौन सा है, पीरियड 3 कौन सा है, पीरियड 4 कौन सा है, पीरियड 5 कौन सा है, पीरियड 6 कौन सा है। इस तरीके से अब यहाँ पर आप कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उर्दू, देन मैं दे रहा हूँ इंग्लिश, देन मैं दे रहा हूँ मैथ, देन मैं दे रहा हूँ सोशल स्टडीज़, देन मैं दे रहा हूँ ड्राइंग, देन मैं दे रहा हूँ आपका इस्लामियात, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया सिंधी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर दिया ताकि ये एडजस्टेबल में आ जाए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेंटर। ठीक है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट रो के कॉलम को सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल B के ज़रिए मैंने कर दिया बोल्ड। अब ये आपका आ गया मंडे। मंडे को सब्जेक्ट्स आ गए कि यहाँ पर आ गया उर्दू इंग्लिश। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करते जाएँ ट्यूसडे वगैरह। जैसे मैंने ट्यूसडे किया। ठीक है, ट्यूसडे। अब ये ट्यूसडे जब मैं करूँगा तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मंडे को। हमने फॉर्मेट पेंटर किया हुआ है, हम फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से कॉपी एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट। ये ड्रॉ हो गया, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया ड्रॉप। ठीक है, अब देखें जो फॉर्मेटिंग ऊपर की लाइन की है टेबल की, वही फॉर्मेटिंग नीचे की लाइन की आ गई। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया इंग्लिश, यहाँ मैंने कर दिया गैप, यहाँ मैंने कर दिया SST, यहाँ मैंने कर दिया मैथ, यहाँ मैंने कर दिया सिंधी, यहाँ मैंने कर दिया इस्लामियात। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपका एक टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको पूरा ही गैप देना है तो आप गैप दे सकते हैं। ठीक है, कोई संडे लिखना है तो आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इसको आपने सेलेक्ट किया, सबको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर दिया तो वो पूरा का पूरा एक ही कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस तरीके से टाइम टेबल क्लास ही लिखा है यहाँ पर आप कर दें। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके सेलेक्ट कर लें आप इसको फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए और यहाँ आपने कर दिया इसको ड्रॉप। अब ये आपका ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ गया। ठीक है, सॉरी मैं मीटिंग का जी लिखना भूल गया।
तो अब यहाँ पर आप करते हैं ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हो गया, देन आप करते हैं थर्सडे। ठीक है, ये इसी तरीके से आपका टाइम टेबल कंटिन्यू होता जाएगा। ये हमारी टेबल की पहली क्लास थी। टेबल की दूसरी क्लास भी होगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल के अंदर सी एन आई सी वगैरह कॉलम्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स के जरिए हम किस तरीके से कॉलम क्रिएट करेंगे, इसको ऐड किस तरीके से करेंगे, लेस किस तरीके से करेंगे, कॉलम्स को रोज़ को किस तरीके से करेंगे। ये एक पहली क्लास थी टेबल की। टेबल की एक और क्लास में लूँगा इंशाल्लाह ताला कल, उसमें टेबल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैं क्लियर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल की ये नॉर्मल जो आज क्लास ली है ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। कल हम एक टेबल की और क्लास लेंगे, देन हम इस टेबल के ज़रिए एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमने ये इंसर्ट के मेन्यू में टेबल के ऑप्शन में क्या सीखा है। ये उम्मीद, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार।